हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। हम लिस्ट में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। लिस्ट वेरिएबल्स, क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग की लिस्ट और स्ट्रिंग में क्या सिमिलैरिटीज होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, लिस्ट के ऑपरेशंस क्या होते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है और लिस्ट म्यूटेबल होती है तो कैसे होती है, मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट। अगर हमें एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट की वैल्यू बनानी है, सेम लोकेशन होगी या डिफरेंट लोकेशन होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और सेम होगी तो हम उसे डिफरेंट कैसे बना सकते हैं, और लिस्ट के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे पार्ट 1 में और बाकी के बात करेंगे हम पार्ट 2 में। अगर मैं पूरी वीडियो एक ही बनाऊं तो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं। पूरी दोनों वीडियो देखिएगा, आपको लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और आप उसकी कोडिंग कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लिस्ट वेरिएबल से। लिस्ट वेरिएबल्स को समझने के लिए हमें 2 चीजें समझनी है। एक तो लिस्ट का नाम, वेरिएबल का नाम कैसे डिफाइन करना है, और एक उसको हम किस सिंबल से डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ब्रैकेट देख रहे हैं, ब्रैकेट जो भी होंगे वो हमारे लिस्ट के ही होते हैं। जो भी वैल्यू होंगी इसके अंदर, मतलब ये लिस्ट का टाइप है। लिस्ट के अंदर हम खाली इंटीजर टाइप ही नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हैं। आइए दूसरे तरीके देखते हैं उसके कैसे हम स्टोर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिस्ट 2 एक वेरिएबल बनाया है लिस्ट टाइप का। उसके अंदर हमने स्ट्रिंग्स और नंबर्स दोनों स्टोर करे हैं। 0th इंडेक्स पे यहाँ पे 12 स्टोर है, 1 इंडेक्स पे ABC है, 2nd इंडेक्स पे 23 और 3rd इंडेक्स पे K है। हम यहाँ पे इंडेक्सिंग सेम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे स्ट्रिंग में होती है। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अभी इसके बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बाकी हम अभी और तरीके देखते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के। इसके अंदर देखिए फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर्स दोनों हैं, और एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए हमें खाली ब्रैकेट्स लगा देंगे तो ये एम्प्टी लिस्ट हो जाती है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये एम्प्टी लिस्ट होगी, एल के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, बट वो लिस्ट क्रिएट है। हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज, और सबसे पहली सिमिलैरिटीज जो है वो है लिस्ट इंडेक्सिंग। जैसे हमारी इंडेक्सिंग स्ट्रिंग्स के अंदर होती थी, वैसे ही इंडेक्सिंग हमारी लिस्ट के अंदर भी होती है। हमने एक वेरिएबल लिया लिस्ट टाइप का जिसके अंदर हमारी 7 वैल्यूज हैं, हमने उसको स्टोर किया और उसके इंडेक्स देखे। जैसे हमारे उसके अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते थे इंडेक्स पॉजिटिव वाले, इसमें भी पॉजिटिव वाले फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे और नेगेटिव वाले बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हमने पॉजिटिव डायरेक्शन के। थर्ड पे 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 56 है, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, इससे 56 वैल्यू मिलेगी। और फर्स्ट इंडेक्स पे 34 वैल्यू मिलेगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें -4 पे 56 मिलेगा। -4 मतलब -1 -2 -3 -4। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग्स में भी बताया था कि बैकवर्ड डायरेक्शन हमारी यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट करेंगे तो 12 और 56 दोनों सेम इंडेक्स पे हो जाएगी 0 पे, जो कि हमारे लिए एम्बिग्यूटी होगी और कंपाइलर हमें एरर देगा कि कौन सी वैल्यू को एक्सेस करे। तो इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन हमेशा -1 से स्टार्ट होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन 0 टू लेंथ -1 तक जाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन -1 टू माइनस ऑफ लेंथ तक जाता है। जैसे कि यहाँ पे लेंथ 7 है तो -7 तक गया है, और 6 यहाँ पे 7 -1 पॉजिटिव डायरेक्शन 0 से लेके 6 तक गया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट की ट्रैवर्सिंग कैसे होती है। लिस्ट की ट्रैवर्सिंग करने के लिए अगर हमें 0 एक्सेस करना है तो हम 12 आएगा, 1 को एक्सेस करना है तो 34 आएगा, 2 को एक्सेस करना है तो 45 आएगा, 3 को एक्सेस करना है तो 56 आएगा। अगर हमें 500 या 50 एलिमेंट्स ऐसे एक्सेस करने तो हम बार बार प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखते, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को एक लूप के अंदर डाल देंगे और जो यहाँ पे हम 0 1 2 3 लिख रहे हैं वहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे और वेरिएबल्स के हिसाब से हमारी वैल्यू एक्सेस होती रहेगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यू हमारी बस इंक्रीमेंट ही हो रही है, 0 1 2 3 ऐसी हमारी 4 5 6 तक इंक्रीमेंट होती रहेगी और हमें वैल्यूज मिलती रहेगी। आइए उसको समझते हैं हम कैसे करते हैं। For I in range length of list 1, list 1 हमारी ये डिफाइन है। जैसा कि आप यहाँ पे इसके इंडेक्सेस देख सकते हैं, I की वैल्यू जब 0 होगी तो एग्जीक्यूशन यहाँ जाएगा और प्रिंट होगी 0 इंडेक्स की वैल्यू, मतलब कि 12 प्रिंट होगा। अब एग्जीक्यूशन हमारा 0 से लेके 6 तक होना है तो अगली वैल्यू के लिए वापस यहाँ एग्जीक्यूशन जाएगा और वैल्यू होगी I की 1। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं I की वैल्यू 1 हो गई। अब प्रिंट क्या होगा इस स्टेटमेंट से 34। अब I की वैल्यू 2 होगी और प्रिंट क्या होगा 45। I की वैल्यू 3, प्रिंट होगा 56। I की वैल्यू 4, 67। ऐसे ही हमारा लूप 6 तक चलेगा और 6 तक के लिए सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। और इसी को हम बैकवर्ड डायरेक्शन को यूज करके ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल दिख रहा है। और इस लिस्ट में मैंने फ्लोटिंग पॉइंट्स, इंटीजर और स्ट्रिंग सारे लिया है वैल्यूज, और इसका इंडेक्स चलेगा -7 से लेके -1 तक। तो आइए इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे होगा। इंडेक्सिंग इसकी ये होगी, -7 पहले चलेगा, 12 प्रिंट होगा, -6 चलेगा, D प्रिंट होगा, -5 चलेगा, 56 प्रिंट होगा, -4 के लिए 78 प्रिंट होगा, -3 के लिए ABC प्रिंट होगा, -2 के लिए हमारा P प्रिंट होगा और -1 के लिए 45.6 प्रिंट होगा और एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा।
स्टार्ट वैल्यू हमारी -7 है और एंड वैल्यू हमारी 0 है, तो ये लेस देन है स्टार्ट हमारी, तो हमारा इंक्रीमेंट होगा -7 + 1 दैट इज -6, और ऐसे ही -6 में +1 होगा और आएगा -5। ऐसे ही हमारा +1 इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये वैल्यू हमारी -7 से -1 तक आएगी और हमारा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम इसको कोडिंग में कैसे लिखेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं list1 के नाम से, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। कुछ भी वैल्यू स्टोर कर ली मैंने, हमें एग्जांपल को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इसके अब हम list1 के एलिमेंट्स देखिए हमारे पास ये हैं। अब हमने क्या करना है, list1 में 55 को एक्सेस करना है, तो 55 की हमारी पोजीशन है 5, और मतलब पोजीशन 5 है तो इंडेक्स कौन सा होगा, 5 - 1 दैट इज पोजीशन -1 दैट इज 4। तो हम क्या लिखेंगे, list1 ब्रैकेट इंडेक्स कौन सा हमारा 4 और ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 55। list1 अगर हमें 56 को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, 7 पोजीशन पे है तो हमारा इंडेक्स कौन सा होगा 6। बट हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, कैसे, लेंथ ऑफ list1 -1, इस तरीके से भी हमारे पास 56 ही आएगा। कैसे, लेंथ क्या है हमारे पास इसकी 7 -1 6, इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे 6 ही परफॉर्म हुआ, मतलब कि पहले हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा सब्ट्रैक्शन का, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हमारे पास ये इंडेक्स सर्च करेगा और हमारे पास ये वैल्यू शो करेगा। अब आइए देखते हैं ट्रैवर्सिंग हमारी लिस्ट में कैसे होती है। फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक करनी है, हमने पूरी लिस्ट के लिए करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ list1 लिखेंगे, एक और ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, एंटर करेंगे, प्रिंट सेम एज इट इज list1, बस हम ब्रैकेट में अब इस बार क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, जोन सा हमारा वेरिएबल होगा यहाँ पे। फॉर आई इन रेंज में हमने जो वेरिएबल यूज किया होगा सेम वो वेरिएबल हम यहाँ पे लिखेंगे और एंड की वैल्यू को हम स्पेस से डिफाइन करके इसका आउटपुट देखेंगे। देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसी को हम बैकवर्ड ट्रैवर्स कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। फॉर j इन रेंज, अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड ट्रैवर्स मतलब -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 कोमा लेंथ ऑफ list1 कोमा -1। अब प्रिंट करेंगे जैसे अभी किया था हमने, बट इस बार हम list1 ऑफ j लिखेंगे, आई नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे j वेरिएबल लिया है। इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, हमारे पास इस रेंज के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं आई उसके पास, इसलिए हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया। अब देखिएगा आउटपुट आएगा, बट हमारे पास लास्ट वैल्यू नहीं आई। लास्ट मतलब रिवर्स ऑर्डर में लास्ट वैल्यू और फ्रंट से फर्स्ट वैल्यू नहीं आई। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ये आउटपुट चल रहा है -1 से लेके -7 तक। अगर हम यहाँ पे देखें -1 इज ग्रेटर देन -7, तो हमारी लास्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, -7 + 1, तो क्या आएगा -6। तो हमारे वैल्यू चल रही है -1 से लेके -6 तक, तो हमें चलानी है -7 तक, और -7 तक चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और -1 लगाना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, -1 से लेके बैकवर्ड डायरेक्शन में -7 तक होता है हमारा इंडेक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट एंटर, यहाँ पे एक -1 लगाएंगे और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। देखिए 1 भी आ गया इस बार। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा ट्रैवर्सिंग कैसे कर रहे हैं हम। अभी हम ट्रैवर्सिंग जब लिस्ट के क्वेश्चंस करेंगे तो उस पर और अच्छे से समझेंगे ट्रैवर्सिंग कैसे होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लिस्ट ऑपरेटर्स। लिस्ट ऑपरेटर जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ते थे वैसे होते हैं। इसमें पहला होता है प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर। इसमें हम क्या करते हैं, दो लिस्ट को ऐड करके एक लिस्ट बना सकते हैं और दोनों की वैल्यू एक लिस्ट में कंबाइन हो जाएंगी, और इसी को हम एक वेरिएबल से भी यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि हमने दो वेरिएबल्स लिए L1 L2 और उनको हमने कंकैटिनेट करके R1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और R1 की वैल्यू ये बन जाएगी। और नेक्स्ट ऑपरेटर है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। स्ट्रिंग में जैसे होता था, कोई भी हम स्ट्रिंग को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो वो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई हो जाती है उतने टाइम्स। यहाँ पे बस हम लिस्ट के साथ वैसा करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। मैंने 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 लिस्ट के अंदर है तो 5 टाइम्स 1 आ गए। अगर मैंने 2 4 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 5 रिपीट होगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और ऐसे ही जैसे स्ट्रिंग इंटू स्ट्रिंग करते थे तो एरर आता था, यहाँ पे भी लिस्ट इंटू लिस्ट करेंगे तो ये एरर ही देगा। आइए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं और इसका क्या एरर आएगा उसे समझते हैं। लिस्ट के ऑपरेटर्स की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। उसके लिए हमें पहले एक लिस्ट बनानी होगी। आइए लिस्ट बनाते हैं। list1 = 1, 2, 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे, list1 को एक दूसरी लिस्ट के साथ कंबाइन करके आउटपुट देखते हैं। देखिए 4 5 हमारी list1 की वैल्यू जो थी उसके एंड में और अपेंड हो गया, मतलब आगे ऐड हो गया है। अगर हमें सेम टू सेम रेप्लिकेट ऑपरेटर करना हो तो कैसे करेंगे, list1 * का साइन
4 लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 4 टाइम्स एक ही लिस्ट के अंदर आ गया। बट वही हम यहाँ पे करें लिस्ट 1 इंटू लिस्ट 1, तो देखिए क्या एरर आएगा। यहाँ पे एक एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने टी यहाँ पे मिस हो गया था। अब देखिए कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप लिस्ट, मतलब कि आप किसी सीक्वेंस को नॉन इंट टाइप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो कि इस समय हम कर रहे हैं लिस्ट। और ये एरर का नाम याद रखिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है। लिस्ट इनटू लिस्ट विल गिव व्हाट टाइप ऑफ एरर, दैट इज टाइप एरर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके। अब हम क्या करते हैं, लिस्ट 2 स्टोर करते हैं 5, 6। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का कंबाइंड रिजल्ट जो होगा, मतलब कि कंकैटिनेट करके उसको हम R1 के अंदर स्टोर कर रहे हैं और उसको प्रिंट करके देखेंगे। देखिए 5, 6 एंड में ऐड हो गया है। आई होप कि आपको ये ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। बाकी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे लिस्ट के और इसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करेगा, एक इन होता है और एक नॉट इन होता है। पहले हम इनको समझते हैं इस गिवन लिस्ट पे, जिसमें हमने वैल्यूज दिया 12, 34, 90, 45, 97, 35 एंड 76। ये क्या चेक करेगा, कोई एक वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इन ऑपरेटर देखिएगा, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ट्रू देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 इन लिस्ट 1, यस 12 एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू देगा। नेक्स्ट है 33 इस लिस्ट में नहीं है तो ये हमें फॉल्स देगा। एक होता है नॉट इन ऑपरेटर, ये उसका उल्टा चेक करता है, मतलब अगर कोई वैल्यू इस लिस्ट में नहीं होगी तो ट्रू देगा, अगर होगी तो फॉल्स देगा। 34 नॉट इन लिस्ट 1 फॉल्स, 56 नॉट इन लिस्ट 1 ट्रू। 56 यहाँ पे है नहीं है तो इसलिए ट्रू दिया। 34 है यस तो ये हमने फॉल्स देगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे उससे पहले हम नेक्स्ट ऑपरेटर समझ लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सारे ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं जो हमने अभी पढ़े भी थे पहले। उनको हम लिस्ट पे ऑपरेट करके देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है, अगर इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे तो चेक करेगा दोनों वैल्यूज इक्वल है, यस इक्वल है तो ट्रू देगा। ये 1 5 6 2 3 4 इक्वल नहीं है तो फॉल्स दिया। 54 इज ग्रेटर देन 65 34 54, ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये क्या करता है वैल्यूज को चेक करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक नहीं करेगा, वैल्यूज को चेक करेगा। अगर इसकी फर्स्ट वैल्यू में ग्रेटर वैल्यू मिल गई तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे कि 54 ग्रेटर देन 65 फॉल्स है तो इसलिए इसने फॉल्स दे दिया, आगे की वैल्यू चेक नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 54, 54, 38 इज ग्रेटर देन 34, 48, 54, मतलब कि 54 इज ग्रेटर देन 34, कंडीशन ट्रू है, नेक्स्ट वैल्यू को चेक नहीं करेगा और यहीं पे हमें ट्रू दे देगा। इसके बाकी की केसेस को हम इम्प्लीमेंटेशन करते हुए समझेंगे। आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और समझते हैं क्या डिफरेंसेस होंगे डिफरेंट वैल्यूज पे। हम सारे केसेस चेक करेंगे जितने हम पॉसिबली कर सकेंगे। अब हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट बनाएंगे जिनको हम कंपेयर करेंगे, वैल्यूज चेंज करके भी देखेंगे कि क्या इफेक्ट करेगी हमारे कोड पे। लिस्ट 1 इज ग्रेटर देन लिस्ट 2, 23 इज ग्रेटर देन 26, ये फॉल्स देगा हमें। अगर हम सेम चीज लिखे लेस देन पे तो ये हमें ट्रू देगा। देखिए अब ट्रू आया। अगर हम चेक करें सेम लिस्ट पे, इस लिस्ट पे डबल इक्वल टू चेक करें सेम लिस्ट के साथ तो देखिए हमें ट्रू ही मिलेगा। अगर हम नॉट इक्वल टू लगाते हैं तो हमें फॉल्स देगा। इन शॉर्ट हमें ये देखना होता है कि पहले लिस्ट के अंदर वैल्यू बड़ी है या नहीं है, अगर है तो वो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। अब जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मैंने आपको कहा था, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे भी चेक करें, हमें सेम लिस्ट रखते हैं 23, 45, 56, 67। पहली वैल्यू हमारी बड़ी है, हम ग्रेटर देन साइन लगा रहे हैं और यहाँ पे हम स्मॉल वैल्यू देंगे इस केस में और चेक कर रहे हैं ट्रू दे रहा है अभी। अब हम शिफ्ट एंटर दबा के सेम कॉपी कर रहे हैं ये और अब वैल्यूज चेंज करेंगे इसकी। यहाँ पे हमने 3 कर दिया तो देखिए हमें फॉल्स देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है उसमें फिर भी हमें फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पे चेक होता है 3 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन फॉल्स तो यहाँ से फॉल्स दे देगा, चाहे उसके बाद की सारी वैल्यूज ग्रेटर हो। वो भी चेक कर लेते हैं एक केस हम, जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे 45 भी सिमिलर है तो हम यहाँ पे 55 कर देते हैं। देखिए सारी वैल्यूज उसके बाद की ग्रेटर हैं सेकंड लिस्ट से, फिर भी हमें फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू हमें फॉल्स मिल गई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इन और नॉट इन की तरफ। अब हम चेक करते हैं 45 इन लिस्ट 1, कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि 45 उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब 23 इन लिस्ट 2 फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि 23 सेकंड वाली लिस्ट के अंदर नहीं है। हम सेकंड वाली लिस्ट पे चेक किया है, फर्स्ट लिस्ट पे नहीं किया, 23 को
तो कंफ्यूज मत होइएगा, चेक कीजिए ऊपर, या फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट 2 की वैल्यू है 26, 44, 67, उसके अंदर 23 नहीं है इसलिए फॉल्स आया है। अब हम नॉट इन देखते हैं, 45 नॉट इन लिस्ट 1, जैसा कि आपको 45 दिख रहा है तो हमें ये फॉल्स देगा। हम देखते हैं 50 नॉट इन, इसने हमें ट्रू दिया, क्यों? क्योंकि 50 हमारी इस लिस्ट में नहीं था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 50 नहीं है तो ये ट्रू ही देगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये सारे पार्ट, लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट इज म्यूटेबल और नॉट, मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट और लिस्ट फंक्शन। लिस्ट इज म्यूटेबिलिटी को हम एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे उसकी आईडीज के थ्रू, मतलब उसके असाइनमेंट कहाँ पे हो रहे हैं, वैल्यू सेम जगह चेंज हो रही है या नहीं हो रही, उसको भी चेक करेंगे। और लिस्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट में, और लिस्ट के जितने भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन हम करेंगे इस सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Please guys, like my videos, share my videos and subscribe to my channel to get more updates of Python videos.